आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स जिससे टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत सारे काम करने में आपको आसानी होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है टिप नंबर 1 की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। जब भी हम इस तरह से के ड्राई फ्रूट घर लेके आते हैं और इसको कुछ देर रखने के बाद कुछ इस तरह से नरम हो पड़ जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप इस तरह से इसको नहीं रखेंगे, बल्कि मैं आपको ऐसी टिप देने लगी हूँ जिससे आपके ड्राई फ्रूट कभी जो है नरम नहीं पड़ेंगे और क्रिस्पी रहेंगे। तो चिप्स हो, बिस्किट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपने शॉपिंग बैग लेना है और छुरी गर्म करके उसके ऊपर इस तरह से आपने लगा देनी है। शॉपिंग बैग जो है ये सील बंद हो जाएगा और आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगी और इसमें कभी भी कीड़े और सुसरी वगैरह भी नहीं जाएगी। और आप हो सके तो ड्राई फ्रूट को हमेशा फ्रिज में रखा करेंगे। फ्रिज में रखने से आपका जो ड्राई फ्रूट है ये बिल्कुल कीड़ों से महफूज रहता है और फ्रेश रहता है। इस तरह से सील बंद करके अपनी चीज़ों को जो है फ्रिज में रख लिया करें। ड्राई फ्रूट को कभी भी बाहर नहीं रखना चाहिए। इससे आपका ड्राई फ्रूट बिल्कुल सही रहेगा और इस्तेमाल करने में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि जब भी आप फ्रिज खोलेंगे आपको सामने ड्राई फ्रूट नज़र आएगा, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। आई होप आपको इससे मेरी टिप से फ़ायदा आपको होगा। अगर फ़ायदा मिलता है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है। जब भी हम ग्रोसरी करते हैं, हमारे कुछ जो चीज़ें होती हैं वो एक्स्ट्रा आ जाती हैं और वो पड़ी पड़ी उनमें कीड़ा लग जाता है या ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से जब चीज़ों में कीड़ा वगैरह लग जाए, आ जाए कीड़ा, तो इसको निकाल कैसे सकते हैं अपनी चीज़ में से। मतलब कि अपनी चीज़ जो दलिया वगैरह होता है या खाने की कुछ भी चीज़ें होती हैं उनमें कीड़ा चला जाए, तो उसको निकालने का एक तरीका मैं आपसे शेयर करने लगी। जो मिनटों में कीड़े बाहर निकल जाएंगे और आपकी चीज़ बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, खुले बर्तन में डाल लेना है, या कपड़ा आपने बिछा लेना है। कपड़े के ऊपर वो चीज़ आपने इस तरह से फैला देनी है जिसमें कीड़े आ जाएं। तो कीड़े वाली चीज़ जो है हमेशा धूप में रखनी चाहिए और उससे भी कीड़ा जल्दी निकल जाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसा तरीका आपसे शेयर करने लगी हूँ, ना तो हम धूप में रखेंगे और ना ही हम इसको ज़्यादा देर तक खुला रखेंगे और कीड़े भी मिनटों में बाहर निकल जाएं। आपने क्या करना है, सिर्फ आपके किचन में मौजूद है वो चीज़ आपने इसके अंदर डालनी और कीड़े सारे बाहर निकल जाने। तो आपने क्या करना है, लहसुन के जवे लेने हैं। कुछ जवे हम इसके तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। तो आपने सारे जवे जो है ना अलग अलग कर लेने हैं और इसके अंदर जो है जगह जगह फैला देने हैं दलिए के अंदर। और जितने भी कीड़े हैं, सुसरी है, वो सारी इस लहसुन की स्मेल से जो है ना वो बाहर निकल जाएगी। आप चाहें तो इसके 2 टुकड़े कर लें, ज़्यादा स्मेल आएगी तो ज़्यादा जल्दी इसके जो है वो सुसरी जो है निकल जाएगी। इस तरह के जो चीज़ें होती खाने की, उसमें अक्सर जो होता है वो कीड़ा और सुसरी वगैरह आ जाती है। आटे में भी जैसे आ जाती है, तो अगर आपके आटे में सुसरी आ जाए तो आप ऐसे ही करें, तो आपकी जो सुसरी है वो कीड़ा है वो फ़ौरन निकल जाएगा। तो आपने इस तरह से मिक्स करके हाथ से और सारे लहसुन के जवे को इस तरह से मिक्स करके आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और 5 मिनट छोड़ने के बाद आप देखिएगा कि पूरे जितने भी कीड़े हैं वो खुद ब खुद इसकी स्मेल से बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो ट्रिक है ये बहुत ही अमजूदा है, मैंने आजमाई हुई है पहले भी। तो ये फ़ौरन ही कीड़े बाहर निकल जाते हैं। देख सकते हैं, आपको कैमरे को मैंने जब करीब करके दिखाया तो कीड़े सारे जो हैं सारे के सारे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी स्मेल से ही, लहसुन की स्मेल से ही कीड़े सारे बाहर निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके आटे में, अगर आपके चावलों में, अगर आपकी दालों में अगर कीड़े वगैरह आते हैं तो आपने क्या करना है, लहसुन के कुछ जवे आपने उसके अंदर डाल देने हैं। तो आप देखेंगे कि सारे कीड़े बाहर निकल जाएंगे। तो फिर इसके बाद कीड़े निकलने के बाद अब हम इसको सील बंद करके रखेंगे। कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसमें ये हम इसको रख सकें और इस्तेमाल कर सकें और ईज़ी से हम निकाल सकें। तो आपने क्या करना है, एक शॉपर लेना है। एक शॉपर जो आम रूटीन में हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, वो ले लेना है और उसके अंदर आपने सारा ये दलिया डाल देना है। दलिया डालने के बाद आपने क्या करना है, एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है जिससे हम कभी पेप्सी या आपके घर पानी की या पेप्सी की या कोल्ड ड्रिंक की जो कोई भी बोतल खाली है तो वो आपने ले लेनी है। और इसको आपने गरम छुरी करके इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है आपने इस तरीके से काट लेना है जैसे मैं काट रही हूँ। ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ बनकर तैयार होगी जिससे आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सेव कर सकेंगे।
अगर आप इस तरह के बोतलों को कभी भी ज़ाया ना किया करें, इस तरह के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं वो सारे उतार लिया करें। इस तरह की कितनी हमारी चीज़ें होती हैं जो हम इस तरह से बाज़ार से महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीद सकते, तो घर में आप इसकी मदद से एक ऐसी चीज़ें तैयार कर सकते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी और जगह की भी काम घेरती हैं और काम भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरह से शॉपर के ऊपर मैंने इस तरह से चढ़ा दी ये बोतल का ऊपर वाला हिस्सा, और इसको मैं खींच के अब इस तरह से शॉपर को बंद कर दूंगी। इसके ढक्कन को भी इस तरीके से बंद कर दूंगी ऊपर से, और आप देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज़र प्लास्टिक या शॉपर से मैंने एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे मिसाले होते हैं, हल्दी, नमक, कोई भी चीज़ बची होती है, जैसे पाउडर में होती हैं कोई चीज़ें ऐसी, सरफ वगैरह, या कोई भी चीज़ आपके घर होती है, तो वो आप इस तरह से अपनी चीज़ों को बंद करके तो रख सकते हैं। इसमें कीड़े वगैरह भी नहीं जाएंगे और आपने जब भी इस्तेमाल करना होगा आप बहुत इजी से इसके ढक्कन को खोल के तो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जब भी आप इस्तेमाल करें बहुत इजी से आपका इस्तेमाल भी हो जाएगा और कीड़े भी नहीं जाएंगे। और एक ये कि आप जहाँ भी रखेंगे जगह भी बहुत कम घेरती है इस तरह के ऑर्गेनाइज़र। काफ़ी सारी चीज़ें आप इस तरह से डाल के इस तरह शॉपरों में रख सकते हैं और ढक्कन बंद कर दिया, जब निकालना हो तो बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें। तो अगली टिप की तरफ आ जाए, ये भी लहसुन को लेके है। जब भी हमारे घर मेहमान वगैरह आते हैं तो अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ तो फिर हमें बहुत जल्दी से लहसुन को छीलना पड़ता है, जो मैं फ़ास्ट तरीका आपसे शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत जल्दी से आप लहसुन को 1 मिनट में छील सकते हैं। तो आपने क्या करना है, पॉलिंग बैग में इसको डाल के ऊपर से हल्के हाथों से आपने कूटना है, तो आप देखेंगे सारे छिलके जो हैं वो अलग हो जाएंगे और आपका जो लहसुन है वो अलग हो जाएगा। इतना अच्छा और फास्ट तरीका आपसे अभी कभी भी किसी ने शेयर नहीं किया होगा। तो आप देखिए लहसुन पूरा जो है इसके छिलके उतर चुके हैं और लहसुन को मैंने अलग कर लिया है। तो इस तरीके से आप भी जब भी आपके घर गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आप इस तरीके से लहसुन को मिनटों में छील सकते हैं। बहुत ही फास्ट तरीका मैंने आपको बताया है। तो इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी टिप मैं आपसे शेयर करूंगी। आप मेरे चैनल पे विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी देखने के लिए, कुकिंग की और दूसरी भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो लहसुन देख सकते हैं कि मैंने छील लिया है और इसके बाद इस लहसुन को जो पेस्ट बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर हम किसी भी ग्राइंडर में अगर ग्राइंड करते हैं तो वो उसकी मशीन को भी धोना पड़ता है। तो आज ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप मिनटों में इस लहसुन को ग्राइंड कर सकेंगे हाथ की मदद से। तो आपने क्या करना है, एक शॉपर ले लेना है और शॉपर को कैंची से इसका एक पीस आपने जल्दी से काट लेना है। एक छोटा सा पीस इसका काट लेंगे शॉपर की मदद से। आज मैं इस लहसुन को ग्राइंड करके आपको दिखाऊंगी सिर्फ एक शॉपर की मदद से। तो देख सकते हैं एक टेप लेनी है, टेप लेके आपने इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी कि लहसुन इधर उधर से बाहर ना निकले। इसके बाद आपने दोनों तरफ से टेप लगा के अब इस लहसुन को आपने हाथ की मदद से ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने का तरीका भी मैं आपसे बताऊंगी कि किस तरह से आप हाथ की मदद से लहसुन को ग्राइंड कर सकते हैं मिनट में। ना धोने का झंझट मशीन को, ना निकालने का झंझट, और मिनटों में आप इस लहसुन को ग्राइंड कर सकेंगे और ना ये उड़ेगा इधर उधर लहसुन। जब भी हम इस तरह से लहसुन को पीसते हैं तो इधर उधर उड़ता है, लेकिन आज के बाद ऐसे ही आपने करना है। मिनट में लहसुन आप इस तरह से कूट के ग्राइंड कर सकते हैं और अपनी हांडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बारीक लहसुन हमने ग्राइंड कर लिया है हाथ की मदद से। तो इस तरह से आप प्याज को, लहसुन को, हरी मिर्चों को और जितनी भी चीज़ें कूटने वाले मिसाले होते हैं इस तरह से ऊपर से शॉपर लगा के आप कूट सकते हैं। इधर उधर अब नहीं उड़ेंगे और ना हमारा किचन गंदा होगा। आई होप आपको ये मेरी टिप भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये मेरी जो टिप है ये पैम्पर की शॉपर को लेकर है। एक पैम्पर का जब शॉपर इस तरह का आता है तो हम यूं ही फेंक देते हैं इसको, लेकिन आपको नहीं पता ये कितने काम की चीज़ है। तो आपने आज के बाद इस शॉपर को फेंकना नहीं, इसको कैंची की मदद से इसके स्ट्रिप जो है ना वो आपने काट लेने। पहले ऊपर वाला हिस्सा काट लें और इसको साइड पे रख लें। फिर आपने इसको फोल्ड करके इसके ना बराबर एक जितने स्ट्रिप जो है ना इस तरह से काट लेने पूरे ही शॉपर की। ये काफ़ी बड़ा होता है तो ये बहुत ही काम के, इसके और भी मैं आपको इस्तेमाल बताऊँगी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तो मैं आपको इस पूरे घर की सफाई करके दिखाऊंगी इस एक शॉपर की मदद से। तो आपने इस तरह से पूरे स्ट्रिप जो हैं ये काट लेने हैं और इसको फिर आपने बीच में से स्ट्रिप्स काटने हैं, बीच में से इतने फासले से आपने पूरी जो स्ट्रिप हैं सारों को इसी तरह से काट लेना है। आगे चल कर आप देखेंगे कि एक ऐसी चीज़ बनकर तैयार होगी जिसे आप महंगे दामों में बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने आपको बनाना सिखा दिया और आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो दुआएं देंगे। ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे स्ट्रिप जो हैं ये काट लिए हैं बारीक बारीक। और अब आपके घर में देखें कोई वाइपर का या कोई झाड़ू का डंडा वगैरह फालतू रखा है तो वो आप ले आएँ। अब यही स्ट्रिप जो है ना आपने इसके ऊपर गोल गोल लगानी शुरू कर देनी है। सारी स्ट्रिप को आप इस तरह से लगाते जाएंगे तो ये एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होता जाएगा। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये बाज़ार से अगर आप ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे कॉस्ट में आपको मिलते हैं। अगर आप घर में फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो देखें इस तरह से आपने गोल गोल इस डंडे को घुमाते जाना है और ऊपर जो है ये जो पेपर हमने काटे हैं ये इस तरह से आपने लगाते जाना है। अभी आपने कोई टेप का या कोई गूंद का किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बस हाथ की मदद से ही मैं इसको लगाती जा रही हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक फ्लावर सा बनता जा रहा है और सारी जो स्ट्रिप हैं मैं इस तरह से इसके ऊपर एडजस्ट करती जा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं बाज़ार से भी आपने देखा होगा कि इस तरह की चीज़ें जो है मिलती हैं सफाई के लिए तो बहुत ही महंगे दामों मिलती हैं, लेकिन हमने एक ऐसी चीज़ तैयार कर ली जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे हम पूरे घर के जाले जितनी भी चीज़ें हैं हम इसको साफ़ कर सकते हैं। और ये नरम भी बहुत होता है, इससे चीज़ें जो हमारी ख़राब भी नहीं होगी। डस्ट जितनी भी डस्ट आपके घर में है, पंखा वगैरह साफ़ करना है या कोई भी चीज़ आपने लाइटें वगैरह साफ़ करनी है तो आप इस चीज़ से जो है साफ़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एंड में जाके मैं आप जब एंड में पूरा आप लपेट लेंगे इस पेपर को तो एंड में जाके आपने टेप इस तरह से लगा देनी है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये एक प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। इससे अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इससे हम साफ़ कर सकते हैं। तो पहले आप तो हाथ की मदद से ऐसे ऐसे खोल लें और इसके बाद आप पूरे घर की जो है इससे सफाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इससे मैं छत की जो है ऊपर मेरा हाथ तो नहीं जाएगा, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, लेकिन इसकी मदद से मैं आराम से नीचे खड़ी होकर अपने घर पूरे की सफाई कर सकती हूँ। एक पैम्पर के शॉपर से हमने क्या बना लिया है और इससे हम पूरे घर को साफ़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी काम हो गया है इससे सफाई करना। और ये तो बच्चे भी इस तरह से साफ़ कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, तो आप भी इस तरह से बना के अपने घर की सफाई कर सकते हैं।